नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय S2 में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 5 जनवरी। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह डेली अपडेट पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। DRDO ने सीमा निगरानी प्रणाली की तकनीक सौंपने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? DRDO ने सीमा निगरानी प्रणाली की तकनीक सौंपने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? ऑप्शंस हैं ए एस्ट्रा माइक्रोवेव उत्पाद, बी सिक्का इंटरप्लांट सिस्टम, सी पारस रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या डी MTAR टेक्नोलॉजीज। इसका सही उत्तर है सी पारस रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। जी हाँ, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और DRDO द्वारा विकसित सीमा निगरानी प्रणालियों की तकनीक को सौंपने के लिए पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को कंपनियों में से एक के रूप में चुना है। जी हाँ, DRDO ने सीमा निगरानी प्रणाली के लिए पारस रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी को चुना है, जहाँ DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस भारतीय वन सेवा अधिकारी को वन महानिदेशक और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं ए अशोक भूषण, बी JK शिवानी, सी पंकज जैन या डी चंद्र प्रकाश गोयल। इसका सही उत्तर है डी चंद्र प्रकाश गोयल को जो है विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जी हाँ, भारतीय वन सेवा के अधिकारी चंद्र प्रकाश गोयल को वन महानिदेशक और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, बिजनेस लाइन की संपादकीय सलाहकार आरती कृष्णन को किस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? बिजनेस लाइन की एडिटर एडवाइजर आरती कृष्णन को किस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं ए IRDA, बी सेबी, सी नीति आयोग या डी योजना आयोग। इसका सही उत्तर है बी सेबी। जी हाँ, आरती कृष्णन को सेबी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जहां सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जी हाँ, सेबी कब एस्टेब्लिश हुई थी? 12 अप्रैल 1992 में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो 1992 12 अप्रैल में एस्टेब्लिश हुई थी, उनके नए सदस्य आरती कृष्णन को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सेबी आरती कृष्णन संपादकीय सलाहकार सेबी बिजनेस लाइन को हाल ही में म्यूचुअल फंड पर सेबी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, छियालीसवीं GST परिषद की बैठक किस क्षेत्र पर GST दर पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी? 46वीं GST परिषद की बैठक किस क्षेत्र पर GST दर पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी? ऑप्शंस हैं ए कपड़ा, बी तेल, सी स्वास्थ्य या डी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका सही उत्तर है ए कपड़ा। जी हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो किस पे बुलाया गया था, कपड़े पर जो GST की बात थी, उसके लिए 46वीं GST परिषद बैठक बुलाई गई थी। जी हाँ, वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद ने अपनी 46वीं बैठक में कपड़ा क्षेत्र के लिए कर की दर में प्रस्तावित वृद्धि को 5% से बढ़ाकर 12% करने का निर्णय लिया, जिसे 1 जनवरी से लागू किया जाना था। जी हाँ, अब कपड़े पर जो GST लगेगी वो 5% से बढ़ाकर 12% होने का निर्णय इस बैठक में होना था, जिसे 1 जनवरी से लागू किया जाना था।
अब बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी हमारे इंडिया में। और वह विश्व का कौन सा देश है जहां पर जीएसटी सबसे पहले लागू हुई थी? उस देश का नाम है फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी को लगाया गया था। उसके बाद हमारे इंडिया में 1 जुलाई 2017, उसके बाद बहुत से देश बीच में लगा चुके हैं, पर हमारे इंडिया में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंप्लीमेंट हुई थी। अगला क्वेश्चन, चीन ने किस भारतीय राज्य को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा किया है? चीन ने किस भारतीय राज्य को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा किया है? ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम या डी सिक्किम। इसका सही उत्तर है बी अरुणाचल प्रदेश। चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा किया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी भाषा में 15 स्थानों का नाम बदल दिया है। अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा किया है, जो एक ऐसा क्षेत्र है जो उसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। इसका सही उत्तर है बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट मूव करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं ए असम, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी बिहार। ये क्वेश्चन पहले भी रिवाइज हो चुका है। इसका सही उत्तर है सी हरियाणा। जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है। वो बात अलग है कि हरियाणा बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 पर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया और हरियाणा के गुरुग्राम में अटल पार्क और स्मृति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने ई रूपी को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और किस बैंक के साथ भागीदारी की है? एनपीसीआई की फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी इंडसइंड बैंक या डी बंधन बैंक। इसका सही उत्तर है बी भारतीय स्टेट बैंक। जी हाँ, कर्नाटक सरकार ने अपनी छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत छात्रों को ई रूपी भुगतान समाधान को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ भागीदारी की है। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस राज्य में सावराकुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? जी हाँ, लास्ट वीडियोस में, पिछले कुछ वीडियो में प्रधानमंत्री ने, मतलब जो ये क्वेश्चन उठ रहा था, किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, उसका नाम है सावराकुड्डू। तो इसका कहाँ पर किया है? ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी हिमाचल प्रदेश में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने सावराकुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में लगभग 2080 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई 111 मेगावाट की परियोजना सावराकुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने ग्रीन सावधि जमा यानी कि ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ए एक्सिस बैंक, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी एचडीएफसी बैंक या डी इंडसइंड बैंक। इसका सही उत्तर है डी इंडसइंड बैंक ने जो है ग्रीन सावधि जमा यानी कि ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू करने की घोषणा की है। इंडसइंड बैंक ने हर सावधि जमा शुरू करने की घोषणा की है, जिससे जमा राशि का उपयोग संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी कि एसडीजी का समर्थन करने वाली परियोजनाओं और फर्मों के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। एक्चुअल में ये ग्रीन फिक्स डिपॉजिट आखिर है क्या? बैंक, इस ग्रीन फिक्स डिपॉजिट में बैंक जो है इन जमा राशियों से प्राप्त आय का उपयोग एसडीजी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला के वित्त पोषण के लिए करेगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी की मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं ए केरल,
बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान? इसका सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अगले साल 2022-23 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं ए आईआईटी रुड़की, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी दिल्ली या डी आईआईटी कानपुर? सही उत्तर है डी आईआईटी कानपुर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है। जी हाँ, राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है। जी हाँ, आज के लिए बस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो प्रोवाइड कराता है ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। अगर आप वीडियो में कुछ भी बदलाव या कुछ कमेंट्स या कुछ भी सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।